रोज की भांति आज भी दोस्तों आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन कहानी लेकर आया, जिस कहानी का नाम है वाह बेटा की रेस। दोस्तों इस कहानी में लास्ट तक बने रहना। दोस्तों एक समय की बात, एक रामू नाम लड़का था। दोस्तों एक रामू नाम का लड़का था जो हर रोज अपने पिता के साथ नदी के किनारे रोज शाम को घूमने जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, चलो पापा आज हम रेस लगाते हैं, जो भी पहले सामने वाले पेड़ को छू गया वह रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं और दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिताजी को ऐसा अचानक रुकते हुए वह लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए? पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पापा कंकड़ तो मेरे जूते में भी आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं निकालूंगा क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मैं रेस हार जाऊंगा। इतना बोलते हुए वह तेजी से दौड़ने लगा। पिताजी जब कंकड़ निकालकर आगे बढ़े तब तक वह लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब उस लड़कों को पाँव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उसे कहा, बेटा तुम पहले अपने जूतों में से कंकड़ निकाल दो। बेटे ने कहा, पापा मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकरों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और अब वो उसके चला नहीं जा रहा था। वह बोला, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि बेटे के पाँव में खून निकल रहा है। वह उसे घर ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। जब बेटों का दर्द कुछ कम होता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था। तब पिताजी ने उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था कि पहले मैंने कंकरों को निकाल लो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पापा मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा अगर हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे यह कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं तो वह धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तुम्हें कंकड़ निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगता, पर अब तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। हमारी लाइफ में ऐसी कई सारी कंकरों से भरी हुई होती है। कभी रिश्तों में करवाहट आ जाती है तो कभी फाइनेंस को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। कभी हमें अपने हाथ काम करने वाले कॉलेज से परेशानी होती है। रिश्तों की जिस करवाहट को हम एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं वो देर करने पर और टूट जाता है। एक छोटी सी बातचीत करने से अपने कॉलेजेस के साथ जो भी कंफ्यूजन है वह खत्म कर सकते हैं। वह बात अब वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में बदल जाती है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं करते तो वह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्याओं से निपटना चाहिए। हमें समस्याओं का हल तभी लाना चाहिए जब वह छोटी होती हैं, क्योंकि देर करने में वह उन कंकरों की तरह हमारी खून बहा सकती है। तो इस कहानी से आपको बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा और कुछ सीखने के लिए मिला। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो की लाइक देना।